जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर देंगे। तो अभी क्या हाल है, दे दे राम दिला दे राम। आप तो और सच्चाई यह है कि पूरे दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। इनका 56 इंच का कलेजा इतना मजबूत है कि पद के लिए ही जमीर बेच सकते हैं। पैनिक सिचुएशन में बीजेपी है, इसलिए एनडीए की बैठक कर रही है। पिछलग्गू है, हम करेंगे तो हमारे पीछे लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक है जो कर्नाटक के बेंगलुरु में रखा गया है और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय वहां बैठक होगी। एक तरफ एनडीए की भी बैठक है। भाजपा लगातार कटाक्ष कर रहा है कि महागठबंधन की जो बैठक हो रही है इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के एमएलसी। सर, कैसे देखते हैं इसको? विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद जो पाटलिपुत्र की धरती पटना से प्रारंभ हुआ, उसका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब केंद्र की सरकार अपने 9 वर्ष के उपलब्धियों को बताने के बजाय अब केवल विपक्षी एकता की से घबराहट में है, थरथरा रहे राजनीति में जिसको कहा जाए, तो स्वाभाविक बेचैनी बढ़ी हुई है। अरे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर देंगे। तो अभी क्या हाल है, दे दे राम दिला दे राम, यह हाल में पहुंच गए। यहां से जो कवायद शुरू हुआ उसका इतना गहरा जख्म पड़ा है कि पिछलग्गू जैसा अभी भी एनडीए की बैठक कर रहे हैं। तो आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको जरूरत क्या पड़ गई? आप तो और सच्चाई यह है कि पूरे दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। पूरे दक्षिण भारत में कहीं नहीं है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इनका इलाज होने वाला है। तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जितना इस्तेमाल करना है कर लो, लेकिन जो विपक्ष की एकता की गोलबंदी को रोकने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। इसका मायने नहीं होगा कुछ, कितना भी मिलकर फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन मेन जमीन पे कोई काम नहीं। तो फिर बेचैन काहे के लिए है? तो बेचैन नहीं होना चाहिए। जब जिसका कोई निहितार्थ नहीं है उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भाजपा दे क्यों रही है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश से आते हैं तो मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, इसकी चिंता उनको नहीं है, वो मणिपुर नहीं जाते हैं। और मध्य प्रदेश से बिहार के महागठबंधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ताकत का एहसास है। और ये इतिहास में साबित है कि 2015 में जब हमने ये महागठबंधन बनाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रचंड बहुमत से आए थे और 15 में उनको हारना पड़ा। ये तो प्रमाणिक है। तो भाजपा बेचैन है और हम तो केवल इतना ही जानना चाहते हैं, अब क्षेत्रीय पार्टियों के दरवाजे पर क्यों जाकर के भिखारी जैसा, राजनीति भिखारी जैसा दे दे राम दिला दे राम वाला का हिसाब कर रहे हैं? क्यों? कौन? भाई भाजपा। हाँ। अब तक तो कह रही थी कि क्षेत्रीय दल की भूमिका नहीं है, इनका वजूद खत्म कर देंगे। जब इनका वजूद खत्म होने पर लगा तो ही टापा टोइया घूम रहे हैं। टापा टोइया जिसको कहते हैं, यहाँ से लाओ वहां से लाओ। अब ऐसा पार्टी का गठबंधन कर रहे हैं जिसका विधानमंडल में एक भी आदमी नहीं है, एक भी नहीं रहा न राजनीति में कोई कुल में रोबन हारा। अब ऐसे लोग इनके सहयोगी बन रहे हैं। और नए दौर का भाजपा है। भाजपा यह बताए कि सावन का महीना चल रहा है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ राजनीति में प्रवचन करते थे। आज उनका बेटा राजभर की पार्टी का एमएलए है, वह राजनीति का सहवाला बनेगा इनका। जय हो अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, क्या क्या नहीं आपने बोला, कि किन शब्दों का नहीं इस्तेमाल किया। और यही राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का वीडियो पुराना निकाल लीजिए, राजनीति में बौछार कर दिया था मोदी जी पर। इनका 56 इंच का कलेजा इतना मजबूत है कि पद के लिए ही जमीर बेच सकते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी तरी तो क्या 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 शब्द सुने हैं। मोदी जी तो बोले कि कितना भी आप लोग जितने भी विपक्षी एकता के नेता हैं सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है और जेल भेजने का हम ठान लिया। अब अजीत पवार पर, हाँ। हेमंत बिश्वशर्मा पर, छगन भुजबल पर, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में जेल ईडी का चार्जशीट हुआ है, सब पर कार्रवाई हुई है, केस क्लोज कुछ का कर दिया। और आप
किसको रोकिएगा? आप तो एक चीज का ठान लिए हैं कि जो आदिवासी राष्ट्रपति इस देश की हुई, महिला राष्ट्रपति है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। और अमित शाह की जुबान खामोश हो गई। दिल्ली के तो आप गृह विभाग चलाते हैं, कैसे देश के प्रथम नागरिक को मंदिर में नहीं जाने दिया? और देश की केंद्र की सरकार क्या कर रही है? इन तमाम चीजों का पर्दाफाश होगा। मोदी जी, तमाम जितने भी भाजपा के लोग हैं, अब लाठीचार्ज हुआ, फिर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, चार्ज सस्पेंड हो गए हैं, आखिर आप लोग लाठीचार्ज क्यों करवाए थे? अरे लाठीचार्ज तो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के कारण, लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि अब मुझे लगा कि पगड़ी सम्राट चौधरी क्यों बांधा है। पहले हमको नहीं समझ में आ रहा था कि भाई स्वच्छ भारत के अभियान को तो पलीता ही लगाइए रहे हैं, 24 घंटा पगड़ी बांधे हुए हैं, स्नान उस्नान कर नहीं रहे। लेकिन ये कितने बेदर्द इंसान हैं। भाजपा के नेता ट्रक पर सवार थे, कोई पगड़ी पहने हुए, कोई चश्मा पहने हुए, कोई बंडी पहने हुए। नेता सबको कुछ नहीं हुआ, कार्यकर्ता पिटाते रहे और ये सामने से उसके प्रत्यक्षदर्शी बने रहे। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है कि हमारे परिवार के सदस्य पर लाठी चल रही हो और हम ट्रक पर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो टुकुर टुकुर देखने के लिए आए हो, वही हाल कर देंगे बिहार में सीट के मामले में। टुकुर टुकुर देखिएगा कि बोहनी होगा कि नहीं होगा। भाजपा वाले को एकदम पक्का। चिराग जी मंत्री बनने जा रहा है। अच्छा, मंत्री बहुत लोग बनता है। हाँ, तो उनका तो 100 MLA है। कितना MLA याद हमको नहीं आ रहा है। विधानसभा में 100 MLA, विधान परिषद में भी लगता है 7-8 गो MLC है। मजाक उड़ा रहे हैं सर। नहीं, मजाक हम कहाँ उड़ा रहे हैं, हम तो केवल गारंटी चाह रहे हैं। अब बताइए, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं गारंटी शब्द। ये ऐसा विश्वविद्यालय से पढ़े हैं जो ब्रह्मांड में हमको नहीं मिला, गूगल पर सर्च किए। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, ब्रह्मांड में नहीं कहीं है। अब बताइए, बोलते हैं गारंटी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अभी मोबाइल लगाइए और मोबाइल में रिकॉर्डिंग में डालिए, वो गारंटी का सही स्पेलिंग नहीं बोल सकते हैं। मेरा दावा है, क्योंकि अरे भाई जाली यूनिवर्सिटी, नकली डिग्री, नकली नाम, फिर भी नकली अरमान रखे हुए ये लोग। ये नकली अरमान है कि नीतीश कुमार जी को ये अपदस्थ कर देंगे। और जिसका नकली डिग्री हो, नकली नाम हो और उसका नकली अरमान न होगा, तो नकलची है सब। अच्छा, कितने पार्टी इस बैठक में, दूसरी बैठक में शामिल हो रहे हैं? अब देखिए, इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी रहती है। हमारा केवल, हम लोग प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता है। हमारी यह समझ है कि नीतीश कुमार जी 45 MLA की पार्टी, इसने जब मुहिम शुरू किया तो उसके दूर तक असर दिखाई पड़ रहे हैं। और असर इस रूप से दिखाई पड़ रहा है कि विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समाप्त करने की बात कर रही थी, वो राजनीति में याचक बन गई। अच्छा, बिहार से कौन कौन नेता पहुंचे हैं बेंगलोर? नहीं, अब इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है। इस संबंध में पार्टी का लालू प्रसाद यादव या लोग को भी जाना है, जो भी महागठबंधन के घटक दल है, जो यहाँ इनके शीर्ष नेतृत्व है या वामपंथी पार्टी है, उनके जो बाहर में है वो लोग के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, सब लोग पहुंचेगा। जो भी घटक दल है सब लोग जा रहा है। पहली बैठक हुई थी तो क्या लग रहा था उस जिस वक्त भाजपा फीडबैक दे रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई नहीं लग रही थी? तो नहीं डर रही है तो एनडीए का बैठक कैसे बुलाई? मलमास में या अमावस्या के दिन बैठक बुला लिया? बताइए। हम प्रथम बैठक किया हिंदू पंचांग से पंचमी का दिन, वो शुभ दिन माना जाता है। कूप अंधेरे में बैठक कर रहा है मलमास में या अमावस्या के दिन। तो समझ लीजिए अमावस्या के दिन इसको दंड कितना भारी मिलना है। हिंदू देवी देवता इतना नाराज हैं इससे, कितना गलत इस्तेमाल किया है कि सब लोग नाराज हैं कि फर्जी हिंदू है, इस सब का इलाज करेंगे। अच्छा, 24 में करें भाजपा वाले की वैकेंसी नहीं है, 47 तक मोदी जी ही रहेंगे, तो कोई फायदा तो नहीं है। अरे इन लोग कहीं बैठ गए, अब फोटो खिंचवा लें। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री से दिखवा लिए होंगे तो हम नहीं जानते हैं। जनता जो देख रही है उसमें दक्षिण भारत में इनको सुपड़ा साफ कर दिया, तीनों राज्य में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और यही घबराहट है, आतंकित है, डर गए हैं, पैनिक सिचुएशन में बीजेपी है, इसलिए एनडीए की बैठक कर रही है। पिछलग्गू है, हम करेंगे तो हमारे पीछे लग जाएगा कि अरे भाई तो तुम सीबीआई, ईडी और आईटी को ना लगाओ, तुम ही कौन काम में लग गए हो बैठक में। 24 में मतलब सुपड़ा साफ कर देंगे मोदी का, हमारी उम्मीद है। जितनी व्यापक गोलबंदी हो रही है, भाजपा बहुत नीचे
सीटों के मामले में बहुत नीचे जाएगी। तो ये थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार सह प्रवक्ता जदयू। ये साफ कर दिए हैं कि 24 में जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक हो रही है 2024 इलेक्शन लोकसभा में भाजपा की सुपड़ा साफ हो जाएगी और लगातार बैठक दूसरी हो रही है बेंगलुरु में, और तमाम जितने भी पार्टी के लोग हैं वहां पहुंच रहे हैं। पटना में कम से कम 17 पार्टी मौजूद हुए थे। अब बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बेंगलुरु में अब तक कितना पार्टी एकजुट हुए हैं, साफ कर दिए हैं। जिस तरह से अपने अंदाज में नीरज कुमार बोले हैं वो तो आपने देखा ही है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।